Hello बच्चों, let's solve this question. The truth table for the circuit given in the figure is, आपके पास एक सर्किट दिया गया है, आपको उसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो बात करते हैं सबसे पहले किसके रिलेटेड। सबसे पहली बात जो होगी वो होगी की कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इधर? की कॉन्सेप्ट सिंपली यही होगा कि जो जो गेट इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसका आउटपुट क्या क्या होता है। सबसे पहली लेवल पे जो मेरा गेट यूज़ हो रहा है दैट इज़ ऑर गेट। और गेट का आउटपुट किसके बराबर होता है? और गेट ऐसा कुछ दिखता है, इसके पास दो इनपुट्स होते हैं, लेट अस सपोज ए एंड बी। इसका आउटपुट हमें हमेशा बराबर होता है किसके? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, नेक्स्ट लेवल पे जो हमारा गेट यूज हो रहा है दिस इज नैंड गेट, यानी एंड फॉलोड बाय नॉट। ये हमारा और गेट था। ओके, तो अगर मैं नैंड गेट यहाँ पे बनाऊँ, सबसे पहले ये एंड है, एंड का आउटपुट में किसको फैड करूँ? नॉट गेट को। तो वही मेरा क्या बनेगा? वही मेरा नैंड गेट बनेगा, वही मेरा नैंड गेट बनेगा। तो ये ए में मान लेता हूँ, ये मैं बी मान लेता हूँ, लेट अस सपोज। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आपका एंड, इस एंड को आपने क्या लेना है, यहाँ से नॉट लेना है, तो ये आपका आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, इसका आउटपुट जो फाइनली मिलेगा दैट इज ए डॉट बी का होल बार। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल से देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। हमारे पास जो इनपुट्स है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं। दो इनपुट्स के साथ एक काम हम ये करेंगे कि जो इसकी लॉजिक ऑपरेशन बनेगी, फिलहाल उसके साथ डील करेंगे और उसके बाद जो है उसका नॉट लेंगे फाइनली, तो उससे हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। ओके, 2 3 4 ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। चलिए आते हैं पहले इस क्वेश्चन पे इसकी लॉजिक ऑपरेशन ढूंढने के लिए। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह है, ये और गेट यहाँ से ये हमारा सबसे पहले और गेट है, और गेट के साथ इसको पहले मिलना है। उसके बाद और गेट का आउटपुट, एक आउटपुट और गेट का किसको जाएगा? नैंड गेट को जाएगा। लेकिन यहाँ से उठ के एक और इनपुट यहाँ से जाता है। ओके, दूसरा ये जाता है, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं वाई। देखिए ये ए और बी इस पे जाएगा, ये और गेट है हमारा, ये क्या आउटपुट देगा? इसका आउटपुट होगा सिंपली ए प्लस बी। और इस ए प्लस बी को मैं लेट अस सपोज नाम जेड रखता हूँ, तो यहाँ से आपका ए आ रहा है। तो जो ये गेट है, दिस गेट इज नैंड गेट। नैंड गेट की आउटपुट को मैंने ऊपर दिखाया कि कैसे निकालते हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे, जो फाइनल आउटपुट होगा हमारा y दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट, जो मैंने लिया था दूसरा इनपुट जो z है, ए डॉट z का होल बार, क्योंकि लास्ट में नॉट ऑपरेशन लेनी है। फाइनली आप पुट कीजिए वैल्यू ए डॉट z का वैल्यू ए प्लस बी, और इन दोनों को मिला के फाइनली आपको क्या लेना है? आपको इनका बार लेना है। चलिए, तो क्या मैं ऐसे करूं सबसे पहले कि मैं ए डॉट ए प्लस बी ले लूं एक स्टेज, ए डॉट ए प्लस बी ले लूं एक स्टेज, और उसका फिर फाइनली बार कर लेता हूं, ए डॉट ए प्लस बी का फाइनली मैं क्या करूं? बार कर दूं। या आप इसको सिंगल वेरिएबल से भी डिनोट करोगे तो उससे भी आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू डाल दीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए पहले आप ए का वैल्यू 0 है, उसके बाद ए प्लस बी कीजिए 1 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 दैट मीन्स 0 इंटू 0। जब 0 इंटू 0 करेंगे वो तो 0 आ जाएगा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है दैट इज 1। तो दूसरा हम क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, यानी 0 यहाँ से आपका आएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 इंटू 0 दैट इज ऑल्सो 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट लीजिए 1 आएगा। इसके बाद ए 1 है, बी आपका 0 है, दैट मीन्स 1 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट लीजिए वो 0 आएगा। फाइनली ए 1 और बी 1, दिस इज 1 इंटू 1 प्लस 1 दिस इज 1, 1 इंटू 1 दैट इज ऑल्सो 1, फाइनली आपका 0 आ जाएगा। आप इस ट्रुथ टेबल को मैच कीजिए, जितने भी आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस के साथ मैच करके आपको पता चलेगा कि मेरा आंसर कौन सा है। अब देखिए आपका फाइनल आंसर मिल रहा है 1 1 और 0 0। ये देखिए आप 0 0 पे आपका 1 मिल रहा है, 0 1 पे आपका 1 मिल रहा है, और 1 0 पे आपका 0 मिल रहा है, और 1 1 पे भी आपका क्या मिल रहा है? 1 1 पे भी आपका फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है।
मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेस्ट पार्ट्स जो है वो सारे जो है गलत है। तो थैंक यू ये क्वेश्चन करने के लिए।